our topic is Unit 3rd and topic Temple Sculpture, Bronze and Indo-Islamic Architecture 6th 13th century AD। तो हमारा जो की फोकस होगा मेनली आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स पे होगा, मतलब जो इंडियन टेम्पल है उसके जो भी स्कल्पचर है हम उसका स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। सो तो नेक्स्ट जो मुझे बात करना है वो है बेसिक कंटेंट, मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको देना है कि ये चैप्टर जो है वो बात किस बारे में करेगा। तो ये रिवॉल्व करता है चैप्टर वो हमारे इंडियन टेम्पल्स के ऊपर है, जो जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं है, बल्कि हम उसको एज अ आर्ट एंड कल्चर का भी सेंटर की तरह हम देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे टेम्पल्स है उसका जो भी डिजाइन है एंड आर्ट है, उसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी आर्ट जो है वो उनके रीजन वाइज एंड उसके उनके कल्चर को जो है वो डिपिक्ट कर रहा है एंड रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्पल। तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको वर्शिप प्लेस की तरह नहीं देख सकते हैं टेम्पल्स को। एवरी पार्ट ऑफ द टेम्पल, मतलब जो भी हर जगह के जो टेम्पल्स हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो साउथ इंडियन हो, वो सारे ही बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड हैं एंड उसके जो कार्विंग की गई है एंड उसका जो भी स्कल्पचर है बहुत ही डिटेलिंग के साथ बनाया गया, लाइक एंड उनको वॉल्स पे, पिलर्स पे एंड सीलिंग पे हर जगह जो है वो कार्विंग की गई है एंड वो भी बहुत ही डिटेलिंग, मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के उसमें उस टेम्पल को बनाया गया है। दीज टेम्पल एंड ऐसे जो टेम्पल्स है वो आप बहुत सारे आप टेम्पल्स देख सकते हो साउथ इंडियन में, साउथ इंडिया में जो है बहुत, जैसे मीनाक्षी टेम्पल हो गया, मैं ये अपना एग्जांपल बता रही हूँ। वो बहुत सुंदर सुंदर जो है साउथ इंडिया में टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड नॉर्थ इंडियन इंडिया में भी बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल, जैसे अक्षरधाम टेम्पल हो गया। ये सब जो एग्जाम्पल देखोगे हैं कि वो आप बहुत उसके सुंदर तरीके से कार्व किया गया है टेम्पल को एंड उसके उसमें जो स्कल्पचर बनाए गए हैं वो भी बहुत ही डिटेलिंग के साथ बनाई गई है। दीज स्कल्पचर ऑफन डिपिक्ट एंड ये जो अक्सर जो भी स्कल्पचर बनाया जाता था वो डिपिक्ट करते थे गॉड गॉडेस को एंड साथ ही जो है वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो एक्सप्रेस करते थे, मतलब जो ये पूरा जो मंदिर है वो किसको रिलीजन को भी एंड उसकी बिलीव्स को भी एक्सप्रेस करता है। Artists used stone, metal and other materials to bring life to divine and human figures. एंड डिवाइन मतलब मंदिर में जो एक डिवाइन एंड ह्यूमन फिगर्स को लाने का के लिए जो आर्टिस्ट है उसका यूज करते थे, स्टोन्स हो गया, मेटल्स हो गया एंड बहुत सारी अलग अलग मटेरियल्स जो है उनका यूज करके वो ह्यूमन फिगर्स एंड डिवाइन फिगर्स को बनाते थे एंड वो बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्म में बनाते थे। नेक्स्ट आता है कार्विंग रिफ्लेक्टेड ब्यूटी डिवोशन एंड द लाइफस्टाइल ऑफ दैट टाइम। एंड जो कार्विंग है, मतलब जो भी कार्विंग की गई है मंदिरों में, टेम्पल्स में, वो रिफ्लेक्ट करती है ब्यूटी को, डिवोशन एंड उनके लाइफस्टाइल को, उस समय के लोगों की। टेम्पल्स बिकेम एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, क्रिएटिविटी एंड रीजनल आइडेंटिटी। एंड जो टेम्पल है वो एक क्या एक्सप्रेस करता है, आर्टिस्टिक फेथ को एंड उनकी क्रिएटिविटी को एंड साथ ही उनके रीजनल आइडेंटिटी को भी शो करता है हर एक टेम्पल। आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर। तो इसका मेन आइडिया जो इसमें बताया गया है कि जो भी यहाँ पे टेम्पल्स में आर्ट एक्सप्रेशन की गई है उससे हमें पता चलता है कि उनका जो भी एक्सप्रेशन है टेम्पल पे वो एक स्पिरिचुअल थीम पे बेस्ड है, जो भी स्कल्पचर है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आर्टिस्ट एक्सप्रेस स्पिरिचुअल थीम्स थ्रू स्कल्पचर। तो मतलब जो आर्टिस्ट थे उस समय के उन्होंने अपने जो भी एक्सप्रेशन, मतलब जो भी उनके अंदर उन्होंने अपना जो एक्सप्रेशन है वो किससे, स्कल्पचर के थ्रू स्पिरिचुअल थीम जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है टेम्पल सर्व द आर्ट गैलरी वॉल्स
ceilings and pillars depicted divine story. तो ओवरऑल जो बात कर रहा है कि जो टेम्पल है वो एक सर्व कर रहा है आर्ट गैलरी को, मीन जो भी वहां पे डिपिक्शन किया गया है वो बेसिकली वॉल्स पे किया गया है, सीलिंग्स पे एंड पिलर्स। तो ओवरऑल ये क्या दिखा रहा है कि जो टेम्पल्स है वो एक आर्ट गैलरी जो है, आर्ट गैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये पूरा जो आर्ट गैलरी है वो किस चीज को, डिवाइन स्टोरीज को डिपिक्ट करता है थ्रू स्कल्पचर्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक जो एग्जाम्पल है वो है कंद्रिया महादेवा टेम्पल जो खजुराहो में है, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो अगर हम परफेक्ट आर्किटेक्चर एग्जाम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो खजुराहो में जो पड़ता है कंद्रिया महादेवा टेम्पल, जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये वाला। एंड हम इस टेम्पल के जो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इन पार्ट्स को देख सकते हो, मेन पार्ट्स ऑफ अ टेम्पल में। तो टोटल आता है इसमें 7 पार्ट्स हैं। जो पहला है वो है शिखर जिसे हम टावर बोलते हैं, कैलाश टॉप पार्ट, मंडप जिसे हॉल बोलते हैं, गर्भगृह जिसे सैंक्टम बोलते हैं, एंड द जगती जिसे हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, द अर्ध मंडप मतलब एंट्रेंस पोर्च जहाँ पे जो लोग हैं मतलब एंट्रेंस मतलब एंट्री लेने का जो भी है उसे हम अर्ध मंडपम बोलते हैं। एंड जो प्रदक्षिणा पथ है जिसे हम बोलते हैं सरकम ब्यूलेटरी पाथ। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। एंड तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। या हाँ, तो अब आपको अगर डिटेल में देख पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ये पिक्चर जो मैंने लगा रखा है कंद्रिया महादेव टेम्पल खजुराहो, जो कि अगर हम इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करें तो इसको बिल्ड किया गया था 11th सेंचुरी बाय द चंदेला रूलर्स के द्वारा। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड ये जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। एंड ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कौन से स्टाइल, नागरा स्टाइल का। तो अभी हम आगे कुछ टेम्पल्स का जो भी किस किस स्टाइल में जो है टेम्पल्स बनाई जाती थी, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो नागरा स्टाइल में बनाया गया ये टेम्पल है। तो हम आगे और भी टाइप्स के टेम्पल्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टाइल के जो टेम्पल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक टॉल शिखर एंड ब्यूटीफुली कार्व्ड स्कल्पचर ऑफ गॉड गॉडेसेस एंड डांसर्स रिफ्लेक्ट डिवाइन ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। एंड ये बहुत सुंदर तरीके से इसको इस मंदिर को बनाया गया है। इसकी कार्विंग स्कल्पचर जो भी बने हुए हैं गॉड के, देवी देवताओं के, एंड साथ ही इसमें कुछ डांसर्स को भी दिखाया गया जो रिफ्लेक्ट करें डिवाइन ब्यूटी को एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को भी ये शो करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था जो भी मंदिर के जो पार्ट है वो जैसे कि शिखर जिसे हम टावर बोल रहे हैं, तो इसको हम शिखर बोलते हैं। एंड उरु श्रृंगा जिसे सब्सिडरी शिखर बोल रहे हैं। एंड हाँ, गर्भगृह श्राइन इनसाइड द, तो ये जो पार्ट है ग्रीन वाला आप देख रहे हो, नहीं ग्रीन नहीं रेड वाला, तो इस जिसे हम बोल रहे हैं गर्भगृह श्राइन इनसाइड द शिखर। एंड जगती जिसे हम प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, एंड द अधिशास द बेस प्लेटफॉर्म इसका नाम है। तो मंडपम हॉल एंड द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस पोर्च है उसे हम अर्ध मंडपम बोल रहे हैं। जो पार्ट आता है वो आता है स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। लाइक इसमें क्लासिफिकेशन है टोटल 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। मेनली जो भी इंडियन में टेम्पल्स है उसके जो बनाने का स्टाइल है उनका खुद का है, मतलब जो भी रीजन वाइज है उनका आर्किटेक्चर एंड स्टाइल जो है वो डिफर करता है। तो एंड जो भी स्टाइल है रीजन वाइज वो उनका अलग कल्चर ट्रेडिशन एंड उनके आर्टिस्टिक आइडियाज को जो है वो डिफाइन करता है ईच स्टाइल।
लाइक नॉर्थ इंडियन एंड नागरा स्टाइल है, उसमें जो भी टेम्पल्स है उनका जो डिजाइन है वो कर्व्ड शेप में है, जिसे हम बोलते हैं शिखर। दिस स्टाइल इज मेनली फाउंड इन खजुराहो एंड उड़ीसा। तो मेनली जो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल नागरा स्टाइल है वो मेनली जो है फाउंड होता है वो खजुराहो एंड उड़ीसा में। एंड सेंट्रल इंडियन स्टाइल जो है उसमें मिक्सचर देखने को मिलता है नागरा स्टाइल का एंड लोकल जो भी स्टाइल है उनका, सेंट्रल इंडियन स्टाइल में। एंड वेस्टर्न स्टाइल जो है वो गुजरात में फाउंड होता है, महाराष्ट्र में। एंड ईस्टर्न जो इंडियन स्टाइल है, ईस्ट इंडियन स्टाइल जो प्रोमिनेंट हम देख सकते हैं उड़ीसा में। स्पेशली अगर एग्जाम्पल में बात करें तो जो फेमस एग्जाम्पल है वो आता है कोणार्क सन टेम्पल, जो इन ईस्ट इंडियन स्टाइल फॉर्म है, मतलब इनका जो फॉर्म है वो है ईस्ट इंडियन स्टाइल। एंड साउथ इंडियन जो द्रविड़ स्टाइल में आता है वो आता है पिरामिड शेप का होता है उसका टावर, जिसे हम विमाना बोलते हैं। एंड लार्ज गेटवेज होते हैं उसके, जिसको गोपुरम बोला गया है। जो भी कार्विंग की गई होती है, पिलर्स होते हैं जिसे हम हॉल बोलते हैं, हॉल भी होता है जिसे मंडपम बोला गया है। एंड उनका जो भी स्टाइल होता है उनके रीजन वाइज जो है वो डिफर करता है। एंड सेकेंड जो अगर नोट करने की बात है वो है कि ऐसा नहीं है कि जो एक स्टाइल है वो मिक्स नहीं हो सकता, वो मर्ज भी हो सकते हैं। एंड नॉट लिमिटेड टू वन रीजन। एंड ये सारे जो स्टाइल हैं सिर्फ और सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं है। लाइक एग्जाम्पल के लिए साउथ इंडियन एंड द्रविड़ स्टाइल, लाइक विमाना, गेटवे टावर जो गोपुरम में है, मंडपा एंड द गर्भगृह जो लीनियर अलाइनमेंट में जो है वो बनाया गया है। मतलब इसमें मर्ज किया गया है दो स्टाइल या फिर एक स्टाइल को। ये ये जो टेम्पल आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो ये वाला जो पार्ट है इसे बोला गया है शिखर। एंड ये पूरा जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो उसे विमाना बोला गया है। एंड ये पूरा जो पार्ट है इसको मंडप, एंड जो एंट्रेंस है इसको बोला गया गोपुरम। एंड जो नीचे वाला ये जो मंदिर का जो अंदर का पार्ट है जहाँ पे पूजा किया जाता है उसे गर्भगृह जो है बोला गया। एंड ये ओवरऑल जो मंदिर है वो द्रविड़ स्टाइल में वी हैव स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी एंड ओरिएंटेशन ऑर्नामेंटेशन। तो ये तीन वर्ड जो है वो इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। मतलब जो स्कल्पचर जो भी का, कार्विंग की गई है टेम्पल्स में उसके बारे में, लाइक जो भी गॉडेस हैं, किस तरह के देवी देवताओं को उसमें बनाया गया है, वो स्कल्पचर के बारे में इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्कल्पचर स्कल्पचर के बारे में बात करें, मतलब टेम्पल्स में बहुत सारे आप स्कल्पचर का इमेज जो है देख सकते हो। हम उसके बारे में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आइकोनोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ डिवाइन इमेजेस, मतलब ये एक स्टडी है जिसमें डिवाइन इमेजेस की स्टडी होती है। एंड आइडेंटिफाई किया जाता है सिंबल्स एंड मिथ को जो रिलेटेड होते हैं देवी देवताओं से, मतलब डीटीज मतलब गॉड। तो उनके बारे में ये पूरा स्टडी होता है। एवरी इमेज प्लेसमेंट इन टेम्पल इज मीनिंगफुल। एवरी इमेज प्लेसमेंट इज मीनिंगफुल, मतलब जो भी इसमें प्लेसमेंट करी गई है उसका मीनिंग है कहीं ना कहीं कि इसका प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों किया गया है, मतलब उसमें जो भी डिपिक्शन है उसका हम एक मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे रिवर गॉडेस है, जिसे हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं गंगा यमुना से, एट गर्भगृह। तो गर्भगृह एट एन एंट्रेंस नागरा स्टाइल। नेक्स्ट आता है द्वारपाल, जिसे गार्जियंस बोलते हैं, मतलब गार्ड जो होते हैं, उसका भी डिपिक्शन किया गया है एट गोपुरम। मतलब जो भी गोपुरम जो होता है द्रविड़ टेम्पल्स में दिखाया गया इनको। एंड मिथुन जो एरोटिक फिगर्स जो होते हैं उनको भी शो किया गया है। नवग्रह 9 प्लैनेट को दिखाया गया, नवग्रह को। यक्षास, नेचर स्पिरिट ऑन टेम्पल वॉल, मतलब इन सब चीज जो भी कल्चर है
उनको दिखाने की कोशिश की गई है एंड उनका जो भी मीनिंग निकल रहा है अ, वो मतलब एवरी स्कल्पचर है उसका एक मीनिंग है एंड हम उसको पिक्चर आप ऊपर देख रहे हो ये आप देख सकते हो ये वाला ये रियल लाइफ एग्जांपल है ये ऐसे जो वो है जो भी है द्रविड़ मतलब साउथ इंडियन जो भी पेंटिंग है जैसे मैंने आपको इसमें बताया था साउथ इंडियन में आप देख सकते हो ऐसे आपको टेम्पल्स देखने को बहुत मिल जाएंगे तो आप इसको याद कर सकते हो इस ग्राफ को एंड आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट जो है पार्ट ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम इसके बारे में जान माइथोलॉजी से उस चीज को रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है ऑर्नामेंटल फीचर्स तो ऑर्नामेंटल फीचर्स में लाइक गवाक्ष याली कल्पालाता अमाला कलाशा एंड ये वाला जो पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेम्पल में लाइक ये जो है ये ऑर्नामेंट है मतलब जो भी कलाशा एंड और क्या था याली इसमें याली भी शो किया गया है इसमें नहीं दिखाया गया एंड गवाक्षा गवाक्षा तो ये जो है वो टेम्पल के ऑर्नामेंटेशन को मतलब जो भी फीचर्स हैं मतलब अ, उसको दिखाने की कोशिश की गई है रिलीफ पैनल्स इनसाइड एंड आउटसाइड डिपिक्ट स्टोरीज एंड स्पिरिचुअल थीम्स एंड कुछ जो बाहर एंड मतलब मंदिर के जो भी बाहर की साइड है और अंदर जो भी है उसमें बहुत सारी स्टोरीज एंड स्पिरिचुअल थीम्स को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है जिसे हम ऑर्नामेंटल फीचर्स बता सकते हैं टेम्पल का तो ये जो चैप्टर है हमने इसका बेसिक इंट्रो देख लिया है एंड आगे के वीडियो में हम अ, कुछ उनके जो भी स्कल्पचर है इम्पोर्टेंट हम उसके बारे में देखेंगे तो please like, share and subscribe to my channel.